पे जैसा कि नाम से ही बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि किसी न किसी कंडीशन का होना वहाँ पे तय है। अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई सर्टेन कंडीशन को फॉलो किया गया हो, या उसमें कोई कंडीशन का रोल रहेगा। तो ऐसे सेंटेंस कौन कौन से होते हैं? कंडीशनल सेंटेंस में किस तरह से हम टेंस का और वर्ब का यूज़ करते हैं, और यदि टेंस और वर्ब है तो फिर किस तरह से उसके अकॉर्डिंग हम कंडीशन का यूज़ कर पाएंगे, इसकी हम ब्रीफ स्टडी करते हैं। सबसे पहले कंडीशन क्या है उसको डिफाइन करने वाले टर्म्स की बात करते हैं। कंडीशन की यदि बात की जाए, कंडीशन को हम हिंदी में शर्त कहते हैं, और कंडीशनल सेंटेंस को सशर्त वाक्य कहते हैं कि विद कंडीशन। ओके, कंडीशन की बात की जाए तो कंडीशन का मतलब है कि एक कंडीशन होगी, वहाँ पे एक रिजल्ट होगा। जहाँ कहीं भी कंडीशन होगी वहाँ पे एक रिजल्ट, एक कंसेक्वेंस और एक आउटपुट की बात जरूर की जाएगी। तो कंडीशन जहाँ पे अप्लाई हो रही है वहाँ पे क्या उसका रिजल्ट डिजर्व किया जा रहा है, ये सेंटेंस का मेन फॉर्मेट रहेगा। इसके अलावा जो कंडीशन है, इस कंडीशन को डिफाइन करने वाले टर्म्स की स्टडी करें तो सबसे जो कॉमन टर्म है वो है इफ। कंडीशन को डिफाइन करने वाला टर्म क्या है? इफ, यदि ऐसा हो तो। इसके अलावा इफ एल्स भी है, और एज इफ, एज वेल एज, अनलेस, व्हेन, ये सारे टर्म्स वो टर्म्स हैं जो किसी कंडीशन को डिफाइन करते हैं। बट मोस्टली जो आपको एग्जाम में पुटअप किया जाता है वो कंडीशन आपको दी जाती है वहाँ पे इफ की। यदि उसकी जगह ये कंडीशंस भी दी जाए कि एज इफ दे दिया आपको, एज वेल एज दे दिया है, अनलेस दे दिया है, व्हेन दे दिया है, तो भी हम ये अपने आप को उसी वे में रिप्रेजेंट करते हैं जिस वे में इफ अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब देखते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स कितने प्रकार से एक सेंटेंस के अंदर कंडीशनल सेंटेंस अपने आप को फॉर्मेट कर सकते हैं, ये देखते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंस के टाइप्स पढ़ते हैं। सबसे पहला टाइप जो कंडीशनल सेंटेंस का है वो है जीरो कंडीशन। जीरो कंडीशन एक प्रकार का सेंटेंस जीरो कंडीशन वाला हो गया। एक प्रकार का सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस फर्स्ट हो गया, जिसे फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस भी कहते हैं। एक प्रकार का सेंटेंस आपका कंडीशनल सेंटेंस सेकंड हो गया, और एक प्रकार का सेंटेंस आपका कंडीशनल सेंटेंस थर्ड हो गया। थर्ड कंडीशन सेंटेंस हो गया। इनको हम और भी नाम से जानते हैं। ये कौन कौन से नाम है इनकी भी स्टडी कर लेते हैं। जीरो कंडीशन, जीरो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन को, जो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस होते हैं इनको हम ओपन कंडीशन भी कहते हैं। ओपन कंडीशन वाले सेंटेंस भी कहते हैं। ये जीरो कंडीशनल है, ये ओपन कंडीशन वाले हो गए। ये हाइपोथेटिक कंडीशन वाले हैं। ये जो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, सॉरी सेकंड कंडीशनल सेंटेंस, ये हाइपोथेटिक कंडीशन वाले भी होते हैं। और जो कंडीशनल सेंटेंस थर्ड, या हम कहें कि थर्ड कंडीशनल सेंटेंस जो है, इनको हम अनफुलफिल्ड कंडीशन
वाले सेंटेंस भी कहते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंस कितने प्रकार के हुए? जीरो कंडीशन, ओपन कंडीशन, हाइपोथेटिकल कंडीशन और अनफुलफिल्ड कंडीशन। जिसे हम कह सकते हैं कि जीरो कंडीशनल सेंटेंस, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। ये सेंटेंस जो कंडीशन वाले हैं, चार प्रकार के सेंटेंस हो गए। अब जीरो कंडीशन वाले सेंटेंस कौन से होते हैं, ओपन कंडीशन वाले सेंटेंस कैसे होते हैं, हाइपोथेटिक वाले कैसे होते हैं, अनफुलफिल्ड वाले कैसे होते हैं, इनकी ब्रीफ स्टडी हम करते हैं। लेट्स स्टार्ट। जीरो कंडीशनल सेंटेंस, ये इस प्रकार के सेंटेंस हो गए जिनमें कंडीशन जीरो होती है। इट मीन्स कंडीशन तो होती है बट इन दोनों के टेंस जो है, जीरो कंडीशन से मतलब है कि टेंस जो आउटपुट निकलेगा वो उसी टेंस में, उसी टाइम पीरियड में निकलेगा जिस टाइम पीरियड में वो कंडीशन अप्लाई की गई या फिर कंडीशन डिमांड की गई है। देखिए किस तरह से, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो सेंटेंस साइंटिफिक फैक्ट पर आधारित होते हैं, और साइंटिफिक फैक्ट पर आधारित जितने भी सेंटेंस होते हैं, जितने भी कंडीशंस होती है, उनका जो आउटपुट आना होता है वो डेफिनेट आउटपुट आना होता है और उसी टाइम पीरियड के दौरान ही आना होता है। तो इनकी विशेष बात क्या हुई, साइंटिफिक फैक्ट्स, these kind of sentences are always based upon scientific facts। हम कह सकते हैं कि साइंटिफिक फैक्ट्स पर आधारित जो सेंटेंस है, जैसे if ice melts convert into water, यदि बर्फ पिघलती है, यदि बर्फ पिघलती है तो बताइए बर्फ पिघलती है तो क्या होता है, पानी बनेगा। बर्फ पिघलते ही पानी बनेगा, तो ये डेफिनेटली एक साइंटिफिक फैक्ट है कि पानी ही बनना है। यदि बर्फ पिघलती है तो पानी ही बनता है। बहुत ज़्यादा पिघल जाती है, बहुत ज़्यादा उसको बॉईल किया जाता है तो वो पानी है। पानी को बॉईल करने पे वेपर ही बनेगा, भाप ही बनेगा। तो यदि इसमें कंडीशन को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, कंडीशन का रिप्रेजेंटेटिव कौन हुआ, इफ, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, इन सेंटेंस का पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ। इफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस, जिसे आप मोटे शब्दों में कह सकते हो कि ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके आगे जो कॉन्सिक्वेंस, जो रिजल्ट बताने वाला सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस में भी क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस। कुल मिलाकर के कहा जाए तो ये कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो इधर इफ और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, मेल्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, तो इधर भी सब्जेक्ट के बाद में क्या आना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई लगा हुआ आना है। या फिर नेगेटिव सेंटेंस होते हैं तो डू या डज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकती है। अब कन्वर्ट, इट सिंगुलर है तो कन्वर्ट का क्या बन जाएगा, कन्वर्ट्स। तो कंडीशनल सेंटेंस फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हुए अपने। किस तरह से ध्यान रखना है कि इनका फॉर्मेट होता है इफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस। तो इधर भी जो आउटपुट देने वाला सेंटेंस है उसमें भी सेम टेंस यही रहेगा, दोनों तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट इंडेफिनिट, और दोनों का जो क्लॉज जो कंजक्शन है वो इफ है, इफ एक कंडीशनल कंजक्शन है। राइट, अब हम चलते हैं दूसरे कंडीशनल सेंटेंस की तरफ। दूसरा कंडीशनल जिसे हम कहते हैं ओपन कंडीशनल सेंटेंस।
या तो आप इन्हें कह सकते हैं कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, सेंटेंस बेस्ड अपॉन फर्स्ट कंडीशन। ये कौन से प्रकार के वाले सेंटेंस होते हैं? ये वो सेंटेंस होते हैं जिसमें जो कंडीशन रखी गई है उस कंडीशन की इमेजिन की जाती है और उसका जो आउटपुट है वो फ्यूचर में आना होता है, लेकिन ये भी सारा का सारा किस में होगा? इंडेफिनेट कंडीशन में होगा। तो इसका सबसे पहले हम पैटर्न पता कर लेते हैं। इसका पैटर्न रहेगा इफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा हुआ हो सकता है। कहा जाए तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की ही बात कही जा रही है, बट जो इसका आउटपुट आएगा वो आउटपुट कौन से टेंस में आएगा? वो आएगा आपके विल, या तो या शैल, या तो या कैन, या फिर मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऑल ओवर यदि बात की जाए तो ये होगा आपका फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। क्या होगा? फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। तो दूसरे प्रकार के जो कंडीशनल सेंटेंस है उन सेंटेंस का पैटर्न आपके समझ में आ गया। इफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनेट इज इक्वल टू फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। If it rains today, if it rains today, get wet। ये सेंटेंस देखिए, इफ इट रेन्स टुडे, यदि आज बारिश होती है तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग वी के साथ में क्या आएगा? शैल। मोस्ट प्रोबेबली हमें शेल का ही यूज या विल का ही यूज करना है। बहुत रेयर कंडीशन में आपको यदि कैन भी मिल जाए वहां पे यूज किया हुआ तो भी आपको यही मान के चलना है कि ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस ही है, क्योंकि कैन भी अप्लीकेबल है ऐसी सिचुएशन में। तो वी के साथ में क्या आएगा? विल और शेल में से शेल, वी शैल, शैल विल कैन मे के बाद में क्या आता है? वर्ब की ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म आती है। तो अपना फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस जो है वो किस पैटर्न पे बना? इफ कंडीशनल क्लोज, रेन्स ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, और शैल गेट जो है वो फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस बना। इस तरह से सिचुएशन बिल्कुल क्लियर है कि यदि आपके दिए हुए क्वेश्चन में इस तरह का यदि क्वेश्चन आता है जहाँ पे ब्रैकेट में आपको गेट दिया हुआ मिले, या तो या फिर आपको ब्रैकेट में नहीं दिया हुआ मिलता है, नीचे 4 ऑप्शंस मिलते हैं जिसमें शेल गेट आ सकता है, जिसमें वुड गेट आ सकता है, वुड हैव गॉट आ सकता है, या तो या फिर आपको वहाँ पे कुछ और ही दिया हुआ मिल सकता है। ऐसे में आपको जो ऑप्शन चूज करना है वो शेल गेट का चूज करना होता है। अब हम चलते हैं थर्ड कंडीशनल सेंटेंस की तरफ, सॉरी थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस की तरफ चलते हैं। तो वो है हाइपोथेटिक हाइपोथेटिकल कंडीशन, या तो या फिर आप इन्हें कह सकते हैं कि ये सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है और एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटेंस है, क्योंकि इन्हीं में से बहुत बार 90 टाइम्स जो है 90% जो प्रोबेबिलिटी है इस चैप्टर में से क्वेश्चन आने की वो इसी प्रकार के सेंटेंस में से आती है। और एक एग्जाम्पल तो ऑलमोस्ट बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा ही जाता है, वो मैं अभी आपको लेकर के बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर जानते हैं। इसका स्ट्रक्चर रहेगा इफ प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म किस टेंस में आती है? पास्ट इंडेफिनेट में ही आती है, और कहीं भी दुनिया में वर्ब की सेकंड फॉर्म का किसी टेंस के लिए इस्तेमाल
नहीं किया जा सकता और कहीं भी इसका इस्तेमाल। हाँ, तो हम बात कर रहे थे थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस में हम सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है ये, या इन्हें हम कह सकते हैं हाइपोथेटिकल कंडीशनल सेंटेंस। तो इसका जो पैटर्न था वो इफ प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म के अलावा यहाँ पे क्या आ सकता है, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकती है, या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ पे काम में ली जाती है, केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यदि बी की फॉर्म की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बी की फॉर्म क्या होती है, वॉज एंड वर भी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर हमें फोकस करना है कि इनमें से क्या आएगा और किस वे में आएगा। तो आइडेंटिफाई करने के लिए इफ प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब कि इधर होना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस एनी हाउ, और इसका जो आउटपुट आएगा वो विल और शैल का पास्ट क्या होगा, वुड। तो इधर जो आउटपुट आएगा वो इसका होगा वुड, और वुड के बाद में ऑलवेज क्योंकि मॉडल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी है। एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। इफ यू वर्कड हार्ड, वर्क वर्ब की सेकंड फॉर्म है वर्क हार्ड। वर्क हार्ड वर्ब है, वर्क हार्ड की सेकंड फॉर्म है वर्क हार्ड। अब ईडी लगा हुआ, हर फॉर्म सेकंड है या वो थर्ड फॉर्म है, इसका पता कैसे चलता है। थर्ड फॉर्म ऑलवेज अपने पहले हमेशा खुद से पहले एक हेल्पिंग वर्ब रखता है, और सेकंड फॉर्म कभी भी खुद से पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं रखता है। तो ऐसे में जो वर्कड हार्ड है इससे पहले यदि कोई हेल्पिंग वर्ब होता तो ये थर्ड फॉर्म होती। अब यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म ही है। तो हमें आइडेंटिफाई हो गया कि इसमें इफ है प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो आगे जो सेंटेंस बनेगा वो किस वे में बनेगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बनेगा। इफ यू वर्कड हार्ड यू, काम में ले लें, इजी रहेगा। इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको काम में लेनी है, यू वुड पास्ट, यू वुड पास्ट। ये इतना आपको दिया हुआ मिलता है, इतना आपको फिलअप करना होता है, या फिर इतना आपको दिया हुआ मिल सकता है और ये यहाँ पे वर्कड हार्ड जो है उसको तोड़ मरोड़ करके किसी चार वे में आपको वहाँ पे दिया जाता है। उनमें से एक वे को आपको चूज करना होता है, एक ऑप्शन को, और अपना आंसर ठीक करना होता है। इसी प्रकार के यदि सेंटेंस की मैं बात करूँ, एक और सेंटेंस लेकर के देखता हूँ। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि वुड आए, यहाँ पे वुड भी हो सकता है और यहाँ पे माइट भी हो सकता है, और समटाइम्स वी मे यूज शुड ऑल्सो। तो जो मॉडल की पास्ट फॉर्म्स है वो सारी हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि हमने पहला जो प्रकार का कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा था जीरो कंडीशन के बाद में फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, उसमें भी हमने विल शैल कैन मे का यूज किया था। और विल शैल कैन मे की जो पास्ट फॉर्म्स है वो होगी आपकी वुड शुड कुड एंड माइट। तो यहाँ पे आपको मिला है कुड एंड ब्रेक, कुड एंड ब्रेक। कुड कैन का पास्ट है और ब्रेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इधर जो है हमें बी की फॉर्म में मैंने बताया आपको कि या तो वोज आता है या तो फिर वर आता है। तो आई के साथ में क्या आता है, वोज। आई के साथ में क्या आता है, वोज। लेकिन यही सबसे बड़ी मिस्टेक हम करके आते हैं, और यहाँ पे हम वोज को जो है वो चूज कर लेते हैं, और वो बिल्कुल ही अपना गलत आंसर जाएगा। क्योंकि ये कैसी कंडीशन है, ये हाइपोथेटिक कंडीशन है, और एक ऐसी कंडीशन है जो कि इमेजिनरी वे में है कि यदि इफ आई मतलब मैं तुम्हारी जगह होता तो आई कुड ब्रेक द वॉल, तो मैं दीवार तोड़ सकता था। तो मैं आपकी जगह हूँ नहीं,
और ऐसा हुआ नहीं क्योंकि ये पास्ट की इवेंट है, ऐसा अब हो भी नहीं सकता क्योंकि वो पास्ट गया, वो बात गई। तो ये बहुत ही बड़ा एक इमेजनरी सेंस इसमें निकल करके आता है। इसलिए चाहे यहाँ पे सिंगुलर आए, ध्यान रखना इफ के बाद में चाहे यहाँ पे सिंगुलर आए चाहे यहाँ पे प्लूरल आए, ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस टर्म, ऑलवेज एंड ऑलवेज जो बी की फॉर्म आएगी वो वर आएगी। चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, हमेशा जो बी की फॉर्म आनी है वो क्या आनी है, वर आनी है। तो बच्चे यहाँ पे आई या ही यहाँ पे दिया हुआ हो, शी दिया हुआ हो, किसी का नेम दिया हुआ हो, तो हम वहाँ पे क्या करके आते हैं, वॉज करके आते हैं, और वो कतई गलत हो जाता है। तो यहाँ पे आपको वॉज नहीं करना यूज, क्या करना है, वर यूज करना है। तो इफ आई वर यू, इफ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, आई कुड ब्रेक द वॉल, तो मैं दीवार तोड़ सकता था वाला ये सेंटेंस हो गया। अब देखिए एक इसका एग्जाम्पल और लेकर के देख लेते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, ही reacted as if he form of B ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने कहा कि इफ नहीं आकर के एज इफ भी आ सकता है, इफ नहीं आकर के एज वेल एज भी आ सकता है, इफ नहीं आकर के अनलेस भी आ सकता है, इफ नहीं आकर के व्हेन भी आ सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली जो यूज किया जाने वाला कंजक्शन है वो है कंडीशनल कंजक्शन इफ। ओके, ही रिएक्टेड, ये एक सेंटेंस हो गया, ये एक कंजक्शन है, दोनों सेंटेंस की डिवाइस है कनेक्ट करने की। ही रिएक्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म आया है, एज इफ आया है, तो इसको वही मान लीजिए कि इफ ही है, तो इफ प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो उधर क्या होगा, बी की फॉर्म आपको क्या फिल करनी होती है, वर। ऑलवेज ही के साथ में आप वॉज भर के आते हैं, वॉज फिल करके आते हैं, वो बिल्कुल ही गलत होगी। आपको चाहे ही मिला, यहाँ पे सिंगुलर मिलता हो, सब्जेक्ट या तो प्लूरल मिलता हो, आपको ओनली वर ही यूज करना है। उसने ऐसा रिएक्ट किया जैसे वो मेरा बॉस हो, लेकिन वो मेरा बॉस था तो नहीं ना। तो ये एक इमेजिनरी कंडीशन यहाँ पे बनती है, जिसकी वजह से हम सिंगुलर हो या प्लूरल सब के साथ में बी की फॉर्म के हिसाब से किसका यूज करते हैं, वर का यूज करते हैं। अब अपने लास्ट कंडीशनल सेंटेंस की हम बात करते हैं। तो लास्ट कंडीशनल सेंटेंस है अपने कंडीशनल सेंटेंस फोर या फोर्थ या सॉरी थर्ड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, या तो या फिर हम इन्हें कह सकते हैं अनफुलफिल्ड कंडीशन, अनफुलफिल्ड कंडीशन। ये कंडीशन अनफुलफिल्ड है, या हम कह सकते हैं कि थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है ये। इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उनका पैटर्न सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। पैटर्न इन सेंटेंस का होता है इफ प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। एक तरफ आपको मिलेगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये कौन सा टेंस हुआ, पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस हुआ, पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ। उधर जो आपका रिजल्ट निकल करके आएगा इस सेंटेंस का वो होगा would, could, should या फिर might प्लस have, might प्लस have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। इफ वी have MS Dhoni as a captain, we should have
यहाँ पे अपना क्वेश्चन है इफ वी, फिर यहाँ पे हैव जो है वो मैन वर्ब है, और मैन वर्ब जो हैव और हेज होता है उसका मीनिंग होता है रखना है, होना। MS धोनी एज ए कैप्टन वी शुड हैव वन द मैच। तो हमारा जो पैटर्न है वो ये था कि इफ एक तरफ आ गया है और उसके बाद में ये वाला जो है ब्लैंक है, अगले वाले में हमें क्या मिला है, शुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, शुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हैज और हैव, हैज और हैव, हैज और हैव जो है ये बी की फॉर्म सेकंड होते हैं, बी की फॉर्म फर्स्ट में इज आर एम वॉज वर होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट के लिए बी की फॉर्म सेकंड में हैज और हैव होते हैं। क्योंकि हैज और हैव बेसिकली वैसे क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब तब होती है जब इनके बाद में कोई भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इनके बाद में होती है। थर्ड फॉर्म मेन वर्ब की हो सकती है, तो मेन वर्ब होती है जिसका थर्ड फॉर्म हो, तब तो ये है हेल्पिंग वर्ब। अदरवाइज मैं कहूँ कि आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, इस सेंटेंस में हैव का मतलब है होना, मेरे पास होना। होना मतलब कोई एक्शन है, एक्शन है मतलब ये मेन वर्ब है। ये अब यहाँ पे क्या नहीं है, ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। तो जब मेन वर्ब होती है कोई भी तो उसकी सेकंड फॉर्म भी होगी, थर्ड फॉर्म भी होगी। तो इनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो होती है, जैसे सी हैज ए पेन, सिंगुलर के लिए क्या आ जाएगा हैज, और प्लूरल के लिए क्या आएगा हैव। तो दोनों का ही मतलब है होना या रखना, मतलब दोनों का ही मीनिंग जो निकल कर के आएगा वो वर्ब वाला मीनिंग निकल के आ रहा है। वर्ब है तो उसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, हैज और हैव की थर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है हैड। क्या होती है, हैड, रिमेंबर दिस टर्म। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, हैड तो हेल्पिंग वर्ब है ही है, और दोबारा हेड यहाँ पे आ जाएगा हैव की थर्ड फॉर्म। तो यस, तो यहाँ पे हेड और हेड आ गया, क्योंकि हेड क्या है, वर्ब की, हैज की, हैव की थर्ड फॉर्म है। अब आपको इसी तरह का सेंटेंस मिल जाए और वो एरर स्पॉटिंग वाला सेंटेंस हो, इस पार्ट में आप डेफिनेटली ये समझ के इसको एरर बता देंगे। मान लीजिए यहाँ तक पार्ट ए हो तो इसमें आप पक्का एरर बताएंगे कि ये बेवकूफ़ था क्या, मुझे बेवकूफ़ समझ रहा, दो हेड दे दिए, दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ आ सकती है कि कभी नहीं आ सकती, बट ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये हेड तो है क्या यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, और ये है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपको इस तरह की कोई भी गलती नहीं करनी होती है। तो इस तरह से ये आपके समझ में आ गया कि कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं। बेसिक इनका जो पैटर्न है वही फॉलो करना है आपको। और इससे रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ मैंने बताई थी कि आप जो है सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, बी की फॉर्म जब भी पूछी जाती है तो फिर वहाँ पे आप किसका यूज़ करते हैं, सेकंड वर का, किसका यूज़ करते हैं, बी की फॉर्म वर का यूज़ करते हैं, चाहे शी वर कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं आई वर कह सकते हैं। अब हम एक एक्सरसाइज लेकर के इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इसी तरह के टॉपिक्स हम लेकर के आते रहेंगे, तब तक के लिए इसकी एक्सरसाइज करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम स्टडी करते हैं। जो हमने टॉपिक लिया था वो था अपना टॉपिक कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड एक्सरसाइज हम करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम में पुट किए हुए हैं, इनमें किस तरह से कंडीशन को फिल करना होता है। पहला क्वेश्चन देखिए, अनुज फादर गेट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा हुआ है। ऐसी कंडीशन में आगे जो भी सेंटेंस होगा उसमें हम विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में लेते हैं। दे के साथ विल आएगा और ब्रिंग का ब्रिंग, इस तरह से अपना सेंटेंस हो जाता है। दूसरे प्रकार का सेंटेंस देखिए, इफ़ और आई की बात जब भी हो और बी की फॉर्म आए, इधर आप ज़रूर देख लेना कि क्या आया है, सब्जेक्ट के बाद में वुड आया है तो ये
मॉडल का पास्ट है, जब मॉडल का पास्ट होता है तो इधर बी की फॉर्म ऑलवेज वर होगी, भले ही आपका सेंटेंस यहाँ पे सेंटेंस में आया हुआ सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। आई के साथ वूज का यूज़ होता है बेसिकली, बट इस कंडीशन में ऑलवेज सिंगुलर के साथ भी वर का यूज़ होगा। दे नॉट गो सेंटेंस इधर नेगेटिव है, गो आउट इफ, ये प्रिंट मिस्टेक है, इफ दे डोंट गेट अ बेबी सीटर। डोंट गेट, डू प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इधर विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, तो दे विल नॉट गो आउट। अगला सेंटेंस देखिए, द मैनेजर वुड हैव फायर्ड, वुड प्लस हैव प्लस फायर्ड, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इधर क्या आएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इफ़ ही हैड, और MS धोनी वाले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि यदि हैव आए तो भी हम उसकी जो थर्ड फॉर्म है वो क्या कर देते हैं, हैड हैड, तो यहाँ पे हैड हैड का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई लाइक हर मोर इफ सी हैडंट आस्क्ड, हैड प्लस नॉट प्लस आस्क, हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इधर क्या होगा, वुड शुड कुड माइट, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन दिया हुआ हो तो सही होगा। जिस तरह से हम यहाँ पे वुड रख के देखते हैं, वुड लाइक्ड, सॉरी वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रखते हैं, तो वुड हैव लाइक्ड रख सकते हैं हम यहाँ पे, या फिर आपके ऑप्शन में यहाँ पे कुड हैव लाइक्ड हो तो भी सही होगा, या फिर आपके ऑप्शन में यहाँ पे माइट हैव लाइक्ड हो तो भी सही होगा। अगला क्वेश्चन हम करके देखते हैं, देखिए, इफ़ यू नॉट नॉक दे वॉन्ट लेट यू इन, तो यहाँ पे इधर वाला सेंटेंस देखिए, दे वुड प्लस नॉट, दे वुड प्लस नॉट, यदि इधर वुड प्लस नॉट है तो इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी है, यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो वो सेकंड फॉर्म की जगह डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो इफ़ यू डिड नॉट, इफ़ यू डिड नॉट, नॉक की नॉक फर्स्ट फॉर्म। इस पैटर्न पे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए आगे, इफ आई हैड मिस्ड, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसको हम चेंज कर देते हैं किस में, अगले वाले सेंटेंस में, इधर वुड प्लस कुड शुड माइट, इनमें से कुछ भी हो सकता है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आई यहाँ पे कुड भी हो सकता है, आई कुड हैव टेकन, या फिर यहाँ पे वुड हैव टेकन हो सकता है, शुड हैव या माइट हैव टेकन हो सकता है। यहाँ पे देखिए, वी विल विजिट, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो डेफिनेटली द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा, और इट रेन का क्या बन जाएगा, इट रेन्स बन जाएगा। ये सेंटेंस थोड़ा सा डिफरेंट कंडीशन में था ये वाला, क्योंकि यहाँ पे इफ़ की जगह किसका यूज हुआ है, अनलेस का यूज़ हुआ है। तो इसकी हमने स्टडी करी थी कि एज वेल एज इफ़, अनलेस, ये सेम ही चीज़ है। यदि इफ़ नहीं आकर के अनलेस आ जाए, एज वेल एज आ जाए, एज इफ़ आ जाए, तो कंजक्शन सेम ही पैटर्न पे फंक्शन करेगा। वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म है, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड नॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ही नॉट गेट, नेगेटिव बनाना है सेंटेंस को। इधर देखिए, इफ़ प्लस इट व, इट के बाद में वर आया है, इट मीन्स ये एक ऐसी कंडीशन है जबकि ऐसी इमेजिनेशन जो कि आपने कोई फ्यूचर में ऐसा इमेजिनेशन किया जो कि फुलफिल होना पॉसिबल नहीं है, और इट के बाद में वर्क को देख करके यदि ये क्वेश्चन आपका एरर स्पॉटिंग के लिए दिया जाए तो हम इसको एरर में डाल देते हैं, बट एग्जैक्टली सही है, इसमें किसी प्रकार का कोई एरर नहीं है। हमें इसको फिल करना होगा, यदि एक तरफ सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट के बाद में वर आता है बी की फॉर्म, तो दूसरी तरफ डेफिनेटली क्या आएगा, दूसरी तरफ हमारे पास वुड कुड शुड या माइट में से कोई एक मॉडल होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो नेगेटिव है तो इसको नेगेटिव ही बनाएं। सेंटेंस में नॉट की पोजीशन फिक्स है, थर्ड पोजीशन पे होगा, वुड नॉट गो,
क्योंकि मॉडल है तो मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट और हमारा ये टॉपिक होता है कंप्लीट। इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।